सुनिएगा, क्योंकि बैठे हमारे राजू भैया और आदमी बाबा जी, प्रयास कर रहा हूँ कुछ बन जाए। हर की सवेरे 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 क्या बात है? अरे सवेरे सवेरे वो मेरे घर पे वो मेरे घर पे हथेली पे उसकी महकी महके, तो ये कौन आ गई, तो ये कौन आ गई, दिलरुबा महकी महकी, दिलरुबा महकी महकी, ये फिजा बहकी बहकी, तो ये कौन आ गए, दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गए, दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गए, दिलरुबा महकी महकी। लेकिन दो पंक्तियों में सुनिएगा, कन्हैया जी खड़े हैं, उन्होंने अपने मित्र श्रीदामा से कहा मित्र, ये सखियों का जो झुंड जा रहा है, आइए पता लगाएं कि आखिर इसमें राधे रानी तो नहीं है। श्रीदामा ने कहा कन्हैया मैं आपके साथ नहीं जा सकता, चूंकि कल ही आपने मुझे मार खिलवाया था घर में। तो कन्हैया जी गए सखियों के पास और वहीं से एक पंक्ति बिल्कुल सीधी साधी, तो कहा तो ये कौन जा रही है, कन्हैया कह रहे हैं कि ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी, मटकी पे धरे मटकी, मटकी पे धरे मटकी, जाए वो मटकी मटकी, तो ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी, ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी, वो कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी। कहा कभी घट, घट माने घड़ा, कभी घट वो संभाले, कभी घट वो संभाले, कभी घूंघट संभाले, कभी घट वो संभाले, कभी घूंघट संभाले, ये घट भी निराले, पन घट भी निराले, ये घट भी निराले, पन घट भी निराले, तो ये कौन जा रही है, तो ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी, ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी, ये कौन जा
आशीर्वाद परम सम्मानी कीर्तन जगत के बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही सुरीले कलाकार हमारे बड़े भैया श्री राजू रंगीला जी इसी रायबरेली की पावन धरती से 101 पत्र मुद्राएं और ये सुंदर सा पुष्पहार ढेर सारा आशीर्वाद में सादर प्रणाम चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना करता हूँ और सिर्फ इतना कह के कि ये कौन जा रही है मटकी पे धरे मटकी, ये कौन जा रही है मटकी पे धरे मटकी, मटकी पे धरे मटकी जाए वो मटकी मटकी। और परम सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री बबलू शुक्ला जी। अभी महाभारत का प्रसंग हमारे रंजीत राज जी ने गाया। एक बात मेरे मन में आई कि इन्होंने कहा कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे होते इसलिए महाभारत हुआ। हमने क्लास में बच्चों से पूछा कि महाभारत के विषय में बताओ जिसको जो जानकारी हो। एक लड़के ने कहा गुरुजी महाभारत इसलिए हुआ कि दुर्योधन बहुत जिद्दी था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा न सूचाग्रे ददाम केशव, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, इसलिए महाभारत हुआ। दूसरे ने कहा गुरुजी महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ, द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते। तीसरा लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी महाभारत होता ही ना अगर पुलिस होती तो कौरव पांडवों को बुला के थाने में मामला ले दे के निपट जाता और हस्तिनापुर सरकारी संपत्ति घोषित हो जाता। तालियां बजाइए, थोड़ा सा बारीक पॉइंट है जो ये सब विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही हैं। हम खोज खोज के लाते हैं, हम ऐसे ऐसे खोज के लाते हैं शर्मा जी कि जहां लोग नहीं पहुंच पाते। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कभी। एक लड़का गेंद खेल रहा था, उसकी गेंद जो है नाली में घुस गई, तो हम जा रहे थे, उसने कहा कभी महोदय हमारी गेंद गटर में घुस गई, निकाल लाओ। तो हम कहा काहे तुम जाओ, कहें जहाँ न जाए रवि हुआ जाए कभी, तो जहाँ हमारी गेंद चली गई वहाँ आप जा सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा है। और रंजीत राज जी ने बहुत सुंदर गाया है, बहुत सुंदर प्रसंगों से आप लोगों को आनंदित किया है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का और हमारी जनता जनार्दन का जो मन था, एक प्यास रह गई है। मतलब थोड़ा सा कीर्तन में जवाबी का मतलब होता है जवाबी फायरिंग हो। हाँ, अब जवाबी मतलब वो बहन जी कह रहे हैं, वो भैया कह रही हूँ, मतलब क्या यहाँ पारिवारिक रिश्ते से क्या मतलब है? यहाँ रिश्तेदारी थोड़े जो तुम प्रयागराज से आओ, कानपुर से आई, क्या मतलब? हाँ काम का तो वैसे प्रयागराज में बता दे संगम में गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती लुप्ते रहती गुरु, गंगा यमुना तो दिखाई देती। तो मैं चाहता हूं कि मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करके मैं आदरणीय क्रांति माला जी को बुलाता हूँ। 4 बज गए हैं गुरु।
चौबेपुर। तुम्हारा पर्चा सुना भी आपने भैया रंजीत राज जी को? सुना। साउंड का कोई जोड़ नहीं। रंजीत भाई साहब, इस बार थोड़ा सा आपने गर्मी दिखाने की कोशिश की है। घर के याद आ रही इनका। थोड़ा सा पानी बरसा तो आपने आग जलाने की कोशिश की है। ये पहले थोड़ा करना चाहिए था। और क्या? हालांकि सच्चाई ये है शत्रुघ्न भैया कि इनसे मेरी जब जवाबी होती है तो आपसे इतना स्नेह है हमारा रंजीत भैया से कि इनको कुछ भी कहने में बड़ा कष्ट होता है। 2-3 मंडल हैं, एक मंडल ये भी बैठे हैं राजू भैया हमारे, इनसे भी कुछ कहने में बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे ही रंजीत भैया से भी कुछ कहने में बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि इतना स्नेह है आपस में है। लेकिन अब आप कहने लगे बहन जी हम सर्कस दिखा रहे थे तो आप खेला कर रही थी। खेला तो हनुमान जी करते हैं। देवकर मिला के एक गदा। अब आपने मेरे जवाब में कमियां निकाली और कहा बहन जी मेरे गाने का आपने प्रयास नहीं किया, मेरे गाने में ये लगा था, मेरे गाने में वो लगा था। शत्रुघ्न भैया एक कट पीस मैंने अभी सुनाया था आपको और उसमें कर्ण का प्रसंग गाया था। रंजीत भाई साहब हमारे सागर दादा ने जवाब लिखा है। बुजुर्ग हैं वो, उनसे कुछ कहने में आपसे भी ज्यादा कष्ट होता है। ये उनकी तरह बैठ नहीं सकते लेकिन मेरे गीत में कर्ण को याद करके दुर्योधन कह रहा है कि सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा और मेरे लिए युद्ध इसने लड़ा। पंक्ति कह रही है मेरे लिए इसने जान है कमाई और पता था इसे के इसके 5 है भाई। तो है मेरे मित्र तेरे जाने से मेरी हानि उनका फायदा हो गया और पूरा तेरा वायदा हो गया। फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। अब मेरे खंडगीत में कर्ण की मृत्यु हो चुकी है और आपके जवाब में फिर कर्ण जिंदा हो गए और कुंती कर्ण से कहने लगी यो क्या भैया मतलब जो मर गया उसको फिर से खड़ा किए दे रहे। यही जवाब ही कर रहे हैं। गाँव प्रयागराज। उससे बढ़िया लाइन आप लिख रहे हैं कि लाइन हमारे मधु भैया भी सुन रहे थे, इन्होंने कहा नहीं ये लाइन इनकी सही नहीं है। लाइन आपने बोल रही है कि वो तेरे जो अपनों में तू तो अब जुदा हो गया। और कुंती के लिए कर्ण कह रहे माँ तूने 5 बाण मांग लिए तो हर तरफ से तेरा फायदा हो गया। कुंती का फायदा ना इस तरफ से हुआ ना उस तरफ से हुआ। उधर कोई मारा जाता तो भी नुकसान था और कर्ण मारा गया तो भी नुकसान था। आप उनका फायदा बताए दे रहे हैं। क्यों प्रयागराज जाने भैया उनका फायदा हुआ ना हुआ तुम्हारा फायदा जरूर हो रहा है। तो सोच कर देखिए जवाब आप क्या दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है और क्या? लेकिन खुद जब मेहनत करनी पड़ती है तो कलाकार को पता चलता है कि जवाब क्या आना चाहिए। गाने में भी चीर कितना मैंने गाया है, शत्रुघ्न भैया ने खुद सुना है। मैं रायबरेली में मैंने इस गाने को गा गा कर घिस दिया है, खत्म कर दिया है। राजू भैया भी हमारे इनसे 50 बार गाया चीर। वही चीर आप लोगों ने बिल्कुल चीर कर अपने पन्ने में लिख दिया।
वही सारा चीर जो मैं धुन गाती हूँ कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। मेरी लाइनें कहती हैं, लाइन मेरी बोलती है उसमें कि द्रौपदी याद करके कह रही है ये कन्हैया एक बार जिस समय चक्र की धार ने जब अंगुली तेरी चीर दिया तो कटी अंगुली के लिए चीर मैंने चीर दिया। तो भैया के दर्द ने था मेरा हृदय चीर दिया। तो कटी अंगुली पे बांध मैंने अपना चीर दिया। वही सब चीर बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हर तरफ उंगलियां उठ रही जमाने में। कम से कम पोस्टमार्टम करो तो अपना करो। और क्या, काम चलाओ तो सही चलाओ। दूसरों को कहना बड़ा आसान होता है। आप तो अब अच्छे कलाकारों में गिने जाने लगे हैं। और क्या, सागर दादा थोड़ा सा बच्चों के लिए मेहनत करिए, अब सोने से काम नहीं चलेगा। और क्या, सोने की उम्र गई है। कट्टीस बड़ा अच्छा है, कोशिश कर रही हूँ। भैया ने बड़ा अच्छा कट्टीस गाया है कि सवेरे सवेरे वो मेरे तो वो कौन आ गई है दिलरुबा बहकी बहकी ये फिजा बहकी बहकी ये अदा बहकी बहकी तो ये कौन आ गई है दिलरुबा बहकी बहकी ये कौन आ गई है दिलरुबा बहकी बहकी ये कौन आ गई है दिलरुबा बहकी बहकी ये कौन आ गई है। हालांकि अब धीरे धीरे कार्यक्रम गति की ओर है। हाँ। और ये सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ बैठे हैं। और क्या, हमारे आदमी बाबा जी बैठे हैं। सादर नमन कर रही हूँ बाबा जी को। अरे वाह, बाबा जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आप कलम के धनी हैं। हमारे राजू रंगीला भैया आप भी बैठे हैं। और यहाँ एक बिटिया बैठी है नम्रता विज्ञान, वो भी थोड़ा बहुत गा लेती है। आप लोग चाहेंगे तो इन कलाकारों की भी एक छोटी छोटी प्रस्तुति जरूर सुनने को मिलेगी। शत्रुघ्न भैया को थोड़ा जगह दीजिए। शत्रुघ्न भैया अभी सोने की नहीं हो रही है, थोड़ा अच्छा नहीं सो रहे। तो मैं कह रही हूँ शत्रुघ्न भैया कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक प्रस्तुति इन लोगों की भी अगर होती रहेगी तो इन कलाकारों का भी आदर सम्मान हो जाएगा आपके आंगन में। और क्या, क्योंकि जो भी दरवाजे में दरबार में आ गया है उसको खाली नहीं जाना चाहिए। छोटा छोटा गीत सबका हो जाएगा, एक ही दो कलाकार हैं तो मैं छोटे छोटे रूप में जवाब पूर्ण करके कलाकारों को भी आमंत्रित करूंगी और फिर एक गीत अपनी तरफ से आपको सुना दूंगी। धीरे धीरे प्रातः बेला भी हो रही है और कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं लगे हैं, मौसम भी बिगड़ा है। सुनिए सुनिए। दिलरुबा महकी महकी हर अदा बहकी बहकी तो ये कौन आ गई है दिलरुबा बहकी
बहकी बहकी अब आपने कहा ये कौन जा रही है? मटकी पे धरे मटकी और मटकी मटकी जाती है तो कमर मटकी मटकी चलती मटकी मटकी। जब आप उसके थोड़ा सा आगे से है, कन्हैया ने सोचा ये कौन जा रही है? मटकी मटकी तो पंक्ति कह रही है क्या? जब पड़ गई नजरिया कन्हैया की नजर पड़ी जो मटकी मटकी जा रही थी, तो कन्हैया ने किया क्या? कि जब पड़ गई नजरिया वो श्याम नटखट की, कि जब पड़ गई नजरिया वो श्याम नटखट की, तो मोहन की नजर अटकी। वही जो मटक कर जा रही थी उस पर, के मोहन की नजर अटकी तो एक ईंटा उठा लिया, तो मोहन की नजर अटकी और फोड़ दी है मटकी। के मोहन की नजर अटकी तब फोड़ दी है मटकी। जब पड़ गई नजरिया वो श्याम नटखट की, जब पड़ गई नजरिया वो श्याम नटखट की, जब पड़ गई नजरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोहनेश्वर बाबा, आपके दरबार में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो आपकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जब आपका दरबार लगा है तो हम सब लोग कह रहे हैं बाबा कि मेरा आपकी कृपा से, जिनका जिनका काम हो रहा है वो दोनों हाथ से ताली बजाकर कहेंगे बिल्कुल कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, अरे करते हो मेरे बाबा, पर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए बाबा को देखिए, अभी तक नहीं बरस रहे थे, अब जानने लगे कि ये लोग जानने वाले हैं तो देखिए चालू हो गए। ये इनकी कृपा है, क्योंकि इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही दरबार आते हैं। ये मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी
लगाएं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। बोलिए जय। मोहनेश्वर बाबा की बोलिए कीर्तन भगवान की जय।